अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिस हाशमी इंग्लिश। एंड गुड न्यूज़ इज़ आज के टेंस के बाद हमारी टेंस की सीरीज़ ख़त्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज आवर लास्ट टेंस एंड नेक्स्ट क्लास विल बी अबाउट योर टेस्ट। सो आज खुशी से अपना लास्ट टेंस कंप्लीट कीजिए एंड आई एम सेइंग यू अपनी पिछली क्लासेस को रिव्यू कीजिए अगेन एंड अगेन, क्योंकि आगे आपका एक टेस्ट है। वीडियोस बहुत ही शॉर्ट थे, मैं चाहती थी कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से हो, आपका टाइम बहुत ना लगे, टू द पॉइंट आपको मटेरियल मिले। सो आपको चाहिए कि मेरी कोशिशों का ख्याल करते हुए रिव्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। आते हैं अपने आज के टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज रूल्स। सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसका रूल वही जो पहले भी हम पढ़ते आए हैं। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सब के साथ विल हैव बीन। लेकिन अगर आप हर किसी के साथ विल हैव बीन भी यूज़ करें तो कुछ नहीं बिगड़ता, लगाइए। मगर मैं आपको पढ़ाऊंगी लिटरेचर के क्लासिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि पास्ट में हम इसी रूल पर चलते थे कि आई और वी के साथ शैल। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम जानते हैं हमारी कंटिन्यूस टेंस जहाँ फॉल करेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भाग कर आएगा। उसके बाद ऐसा कोई भी जुमला जिसमें वक्त का इस्तेमाल हो, चाहे वो एग्जैक्ट वक्त हो या फिर वो वेग वक्त हो जिसकी निशानदाही इतनी वाज़ेह ना हो, वो सिंस या फॉर वाला जुमला हो। एंड में टाइम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, तीसरे नंबर पर नॉट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस या फॉर और एंड में टाइम। याद रहेगा। अब यहाँ बहुत कंफ्यूज नहीं होना। अच्छी बात यह है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत यूज नहीं होता, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ऑलराइट, लेट्स प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस। मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो यहाँ लंबे अरसे से काम नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर लॉन्ग। क्या वो पूरी शाम फुटबॉल खेल रहे होंगे? विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल इवनिंग। तुम अपने गिटार की प्रैक्टिस कर रहे होगे। यू विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग योर गिटार स्किल्स। वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे होंगे। He will not have been paying attention in class। इंटेरोगेटिव बनाते हैं। क्या वो हफ्तों से इस मंसूबे पर काम कर रही होगी? Will she have been working on that project for weeks? देखिए, वीक्स यूज हुआ, हम नहीं जानते ये कौन से वीक्स हैं, तो हमने इसके पीछे लगाया फॉर को। वो अपने बाग का ख्याल रख रही होगी। She will have been taking care of her garden। क्या वो बाकायदगी से वर्जिश नहीं कर रहे होंगे? Have they not been exercising regularly? इस जुमले में कोई वक्त यूज नहीं हुआ, तो हर जुमले में जा बेजा सिंस फॉर घुसेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट इज, क्या वो पूरे दिन अपने आर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे? Will he have been working on his art project all day? That's all, everyone. Now I'm going to do clap for you. You completed all successfully. We'll meet in your test.